6 फरवरी से आईआईटी आईएसएम में इंडस्ट्रीज और इंस्टीट्यूट का कॉन्क्लेव एवं एग्जीबिशन आयोजित होने जा रहा है, जिसे इंडस्ट्रीज इंस्टीट्यूट और इंटरेक्शन यानी III 2026 नाम दिया गया है। आयोजन का थीम आत्मनिर्भर भारत के लिए स्मार्ट माइनिंग, क्रिटिकल मिनरल्स एंड ग्रीन एनर्जी रखा गया है, जिसमें देश विदेश के प्रमुख वैज्ञानिक, शिक्षाविद, उद्योग जगत के प्रतिनिधि और नीति निर्माता भाग लेंगे। आईआईटी आईएसएम धनबाद एक बार पुनः एक बड़े कार्यक्रम करने की तैयारी कर रहा है। 6 फरवरी से कॉन्क्लेव एवं एग्जीबिशन का आयोजन होने जा रहा है, जिसे III 2026 नाम दिया गया है। आयोजन का थीम आत्मनिर्भर भारत के लिए स्मार्ट माइनिंग, क्रिटिकल मिनरल्स एवं ग्रीन एनर्जी है। यह कॉन्क्लेव एवं एग्जीबिशन ग्रीन माइनिंग टेक्नोलॉजी, स्मार्ट माइनिंग सिस्टम, सस्टेनेबल माइनिंग मैनेजमेंट और क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस से जुड़े नए डेवलपमेंट पर चर्चा और ज्ञान साझा करने के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराएगा। आयोजन का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत के विजन के अनुरूप खनन और ऊर्जा के क्षेत्र में नई तकनीकों तथा स्थायी समाधान को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम में सिम्फर, धनबाद और विज्ञान भारती की भी सहभागिता होगी। कार्यक्रम में माइनिंग 5.0 जैसे नए कॉन्सेप्ट पर चर्चा होगी, जिसमें डिजिटलाइजेशन, सर्कुलर इकोनॉमी और सस्टेनेबिलिटी पर विशेष फोकस रहेगा। साथ ही भविष्य की जरूरतों को देखते हुए स्मार्ट टेक्नोलॉजी, ऑटोनॉमस माइनिंग सिस्टम, एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, वेस्ट मिनिमाइजेशन और रीयूज जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। III 2026 का एक प्रमुख फोकस क्रिटिकल मिनरल्स रहेगा, जो देश की आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी माने जाते हैं। यह आयोजन विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है। कॉन्क्लेव में इस बात पर भी जोर रहेगा कि माइनिंग सेक्टर देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि यही सेक्टर पावर प्लांट, ईवी, सोलर पैनल और अन्य रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट के लिए आवश्यक कच्चा माल उपलब्ध कराता है। कार्यक्रम में देश विदेश के प्रमुख वैज्ञानिक, शिक्षाविद, उद्योग जगत के प्रतिनिधि और नीति निर्माता भाग लेंगे। साथ ही यह आयोजन सेंटेनरी एल्यूमनी यूनियम बसंत 2026 के साथ भी जुड़ा रहेगा, जिसमें बड़ी संख्या में आईआईटी आईएसएम के पूर्व छात्र भी शामिल होंगे। देखिए, खासियत तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो कि पहले बताया कि ये इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट इंटरेक्शन और इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट कॉन्क्लेव जो भी बोलिए इंटरेक्शन है, इसीलिए इसका नाम III, 3 I। तो इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट, ये दोनों का समागम इधर होगा। इंडस्ट्री में आप जानते हो कि प्रोडक्ट बनता है। इंस्टीट्यूट में उसका बेसिक चीज होता है R&D, और R&D का और इंडस्ट्री का जो बीच में जो चीज है वो है सिम्फर CSI। इसीलिए ये तीनों को मिला के पूरा एंड टू एंड ये कॉन्क्लेव हम सोचे। ये जो 3 दिन में 6 तारीख और 7 तारीख हमारा डिफरेंट डिस्कशंस होगा। डिफरेंट टॉपिक के ऊपर एक्सपर्ट्स आके टॉक देंगे, और एग्जीबिशन 6, 7, 8 तीनों दिन रहेगा। एंड ये पूरा आईआईटी कैंपस आउटसाइड के लिए पूरा ओपन रहेगा। हमारा डिफरेंट लैब्स जो है वो भी उस टाइम में खुला रहेगा। कोई भी आके देखने के उसको हम प्रोविजन देंगे। जैसा डायरेक्टर साहब ने कहा कि साइंटिफिक प्रोग्राम एक हिस्सा होगा और दूसरा हिस्सा होगा जो आम आदमी के लिए होगा, जो स्टूडेंट्स के लिए होगा। और चंद्रयान और गगनयान जो हमारे देश ने ये यात्रा सफलतापूर्वक पूरी की है, तो वो किस किस कठिनाइयों से, किस किस स्थिति से निकल के आए हैं, आम लोगों को ये मालूम होना चाहिए। तो इसरो का एक प्रोजेक्ट है साइंस ऑन व्हील। साइंस ऑन व्हील अभी वो विज्ञान भारती के साथ हमारा एग्रीमेंट है उनका, और विज्ञान भारती उसको जनता तक लेके जा रही है। तो वो यहाँ पर इस कैंपस में उनकी एग्जीबिशन होगी
और आम लोगों को उसके बारे में बताया जाएगा। चंद्रयान, गगनयान, और जो वो साइकिल के जमाने से, एक जमाने में साइकिल पे सैटेलाइट लेके गए हैं, जहां उस वो वहां से हमारी यात्रा चालू हुई है। ये हम विज्ञान भारती का ये कोड वर्ड है कि कणाद से कलाम, जैसा मैंने कहा स्वदेशी साइंस मूवमेंट, कणाद से कलाम, तो ये हमारी यात्रा, हाँ, पहुंचाने के लिए वो इसरो की टीम आएगी और वो बताएंगे, उनको समझाएंगे, ताकि लोगों में जिज्ञासा और साइंस के लिए रुचि पैदा हो। तो ये साइंटिफिक सेशन होगा और ये जनता के लिए ये सेशन होगा। तो ये दो इशू रहेंगे।